नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी स्ट्रेटेजी के बारे में जिसकी एक्यूरेसी दोस्तों 90% है। और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं ये स्ट्रेटेजी के ऊपर सैटरडे को वीडियो जरूर बनाऊंगा। और मैंने ये स्ट्रेटेजी दोस्तों काफी टाइम से बैक टेस्ट करी है और इसकी जो एक्यूरेसी है वो 90% दोस्तों निकल के आ रही है। तो आज की वीडियो में ये स्ट्रेटेजी मैं रिवील करूंगा और आप ये स्ट्रेटेजी दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सीखेगा और इस पे दोस्तों ट्रेड अपनी इनिशिएट करेगा और आपकी जो एक्यूरेसी इसमें भी आपकी 90% होगी, यानी कि 10 में से 9 ट्रेड आपके दोस्तों बिल्कुल सक्सेसफुल रहेंगे। तो आज की वीडियो काफी एजुकेशनल है क्योंकि ये पूरी बेस्ड है दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, प्योरली बेस्ड है कैंडलस्टिक के ऊपर। तो यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूंगा कि वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी स्ट्रेटेजी अपनी वीडियो पे लाता हूँ। डेली बेसिस पे हम जो वीडियोस बनाते हैं और उन वीडियोस के बेस पे आप नेक्स्ट डे में ट्रेड बना के भी मुनाफा अपना कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा समय नहीं खराब करूंगा और डायरेक्टली आपको बताऊंगा कि ये जो स्ट्रेटेजी है वो गैप स्ट्रेटेजी है, यानी कि गैप अप पे आप ट्रेड बना के आप पैसा बना सकते हैं। बट उसमें कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि मार्केट में सुबह आपको गैप अप और गैप डाउन मार्केट में देखने को मिलते हैं। तो गैप अप और गैप डाउन पे जब भी मार्केट आपको देखने को मिलता है तो वहां पे आप किस तरीके से मॉर्निंग में ही अपना ट्रेड बना सकते हैं। हालांकि ये स्ट्रेटेजी को आप क्वांटिफाई भी कर सकते हैं, यानी कि एल्गोरिदम में भी इसको यूज कर सकते हैं। और एल्गो ट्रेड अगर आप बनाते हैं तो वहां पे भी जैसे आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जैसे आप MT4 यूज करें या फिर दूसरा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जो कि पेड सॉफ्टवेयर होते हैं, तो आपका जो डिजाइनर है यानी कि आपका जो डेटा प्रोवाइडर है वो भी इसको क्वांटिफाई करके आपके लिए दे सकता है। तो बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है बट इसको समझने वाली बात है। तो यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूंगा। तो जैसे कि हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम कोई भी चार्ट ले लेते हैं। अब क्या है, मैं थोड़ा सा आपको कहना चाहूंगा कि यहाँ पे मैं ये जो स्ट्रेटेजी आपको समझाना चाहूंगा तो ये मैं समझाऊंगा बोर्ड पे, क्योंकि चार्ट पे अगर मैं इसकी बैक टेस्टिंग कराऊंगा तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको ये देखने को मिल जाएगी, क्योंकि कैंडल चेंज हो जाती है। जब कैंडल चेंज हो जाएगी तो फिर हम उसको पूरी तरीके से बैक टेस्ट नहीं कर पाते। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, बोर्ड पे आपको समझाना चाहूंगा। अब हम बोर्ड पे जाते हैं और बोर्ड पे हम इसे पूरी तरीके से समझते हैं। तो यहाँ पे हम देखिएगा कि कई बार क्या होता है, मार्केट में आपको कोई भी ट्रेंड आपको देखने को मिल सकता है, चाहे वो अप ट्रेंड हो चाहे वो डाउन ट्रेंड हो। अब जब भी आपको कोई ट्रेंड आपको मार्केट में देखने को मिलता है तो आप क्या करते हैं, इस ट्रेंड के हिसाब से आप देखते हैं कि नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है। तो पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है, एग्जांपल के तौर पे कोई भी एक अप ट्रेंड है या फिर एक डाउन ट्रेंड है, कोई भी ट्रेंड आप ले सकते हैं और इसकी क्लोजिंग हुई है दोस्तों 230 रुपए पे, यानी कि कैंडल की क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल यानी कि क्लोजिंग कैंडल है। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कैंडल जो है वो क्या है, क्लोजिंग कैंडल है। अब ये जो क्लोजिंग कैंडल है इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो बेसिकली कब कितने पे हुई है दोस्तों, वो हुई है 230 पे क्लोज हो चुका है। अब नेक्स्ट डे क्या होगा, नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, यानी कि गैप अप मार्केट ओपन हुआ। और जब गैप अप मार्केट ओपन होता है तो आप देखते हैं, मैंने एक स्ट्रेटेजी आपको बताई थी, यानी कि हमारे ऑनलाइन कोर्स में स्ट्रेटेजी है कि जब भी मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन हो और उसका हाई ओपन सेम हो तो वहां पे आप ट्रेड करके पैसा बना सकते हैं। बट कई बार हमें ये देखने को मिला है जब भी ओपन और हाई मार्केट का सेम होता है, देखिए क्या है, ये 230 पे क्या हुआ, ये क्लोज करा है, मैं लिख देता हूँ, ये क्या है, क्लोज है। नेक्स्ट डे मार्केट क्या है, गैप अप के साथ ओपन हुआ, यानी कि इसकी क्लोजिंग यहाँ पे हुई है, बुलिश कैंडल है। एग्जांपल के तौर पे मानते हैं बुलिश कैंडल है और इसकी क्लोजिंग यहाँ पे हुई है। मैं कम करता हूँ इसको ना, यहाँ पे इस तरीके से कर देता हूँ जाने की आपको समझ में आ जाए। अब ये बुलिश कैंडल है, नेक्स्ट डे क्या हुआ, मार्केट गैप अप ओपन हुआ और इसका जो हाई और ओपन था वो था 235 रुपए का। ये हो गया आपका ओपन प्राइस भी यही है और हाई भी दोस्तों यही बन गया। अब हमने देखा कि गैप अप ओपन होने के बाद, हाई ओपन सेम होने के बाद मार्केट एकदम से नीचे की तरफ आया और ये ट्रेड करा रहा है 233 रुपए के आसपास। अब आपने देखा कि ये क्लोजिंग हुई है 230 पे, मार्केट ओपन हुआ 235 पे और उसके बाद ये 233 रुपए आ गया। तो कई बार क्या होता है कि हम ये बताते हैं कि यहाँ पे अपनी पोजीशन क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। अब देखो ये स्ट्रेटजी है दोस्तों, मैं आपको समझाना चाहूंगा, यहाँ पे अपनी पोजीशन शॉर्ट कर सकते हैं क्योंकि गैप अप के बाद जब भी हाई ओपन सेम होता है तो अपनी पोजीशन आप शॉर्ट में बना सकते हैं और यहाँ पे ऐसा रख सकते हैं कितना, 235 रुपए का, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब क्या हुआ कि मार्केट आया नीचे, हो सकता है 233 से 231 आ गया या फिर 230 के आसपास आ गया, आपको एक मेजर फॉल मार्केट में देखने को मिला है। अब जब भी आपको मेजर फॉल मार्केट में देखने को मिलेगा, मेजर का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 235 वाली चीज 200 रुपए आ जाए, जब 1.5-2% की गिरावट मार्केट में आपको देखने को मिल जाती है
तो वहां से आपको ये देखना है कि या तो आप अपना नीचे जाके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, नहीं तो दोस्तों क्या होता है कि जब भी मार्केट वापस से रिवर्सल जाएगा और रिवर्सल के बाद ये 235 रुपए का जो हाई है, यानी कि हाई और ओपन है, जैसे ये ब्रेक होता है तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी दोस्तों वो चेंज करनी पड़ेगी। जब यहाँ पे आप सेल करते हैं तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपनी पोजीशन में बाइंग अपनी बना सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि यार ये आप पहले सेल के लिए कह रहे थे फिर बाय के कह रहे हो, ये किस तरीके की स्ट्रेटजी है? दोस्तों क्या हो रहा है ना कि मार्केट निरंतर चेंज हो रहा है। जब मार्केट चेंज होता है तो हमें भी चेंज होना पड़ता है। तो जब मार्केट चेंज होगा तो जब आपको भी उसके हिसाब से अपने अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन लाने हैं। देखिए क्या होता है कि अगर मैं बात करूंगा कि मैं 10 साल से टेक्निकल एनालिसिस पढ़ा रहा हूं। जब मैं स्टार्ट करता था टेक्निकल एनालिसिस की तो क्या था कि हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ज्यादा पढ़ाते थे, इंडिकेटर्स ज्यादा पढ़ाते थे, इसके साथ साथ एलिट वेव थ्योरी पढ़ाते थे। तो हमने देखा कि मार्केट जो है पूरी तरीके से चेंज हो रहा है। अब मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर इंडिकेटर का मोहताज बन के नहीं रहेगा, क्योंकि अगर अभी भी आप कहीं से भी क्लासेस लेते हैं तो वो भी आपको यही चीज सिखाएंगे। तो क्या होता है जब आप ट्रेड करते हैं और आप देखते हैं कि भैया पहले जो बाजार इस तरीके से चलता था, अब बाजार का चलने का तरीका थोड़ा चेंज हो गया, क्योंकि अगर एक ही टेक्निक सब लोग सीख लेंगे तो वो कहीं ना कहीं फेल होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो मार्केट कुछ ना कुछ चेंज करता है और वो चेंज दोस्तों जो है वो आपको अपने अंदर अडेप्ट करने पड़ते हैं। वो कब कर पाएंगे? जब खुद आप एक ट्रेडर होंगे। जब अब आप चार्ट देख रहे हैं तो ये कोई साइंस तो है नहीं, ये एक तरीके का आर्ट है। अब कई लोग इसे आर्ट मानते नहीं है, बट वैसे आर्ट मानता हूं। एक आर्टिस्ट होता है दोस्तों, उसके अंदर पूरी क्रिएटिविटी होती है, तो क्रिएटिविटी आपको भी दिखानी पड़ेगी। अब ये जो स्ट्रेटेजी है दोस्तों अब वो चेंज हो चुकी है। अब चेंज कैसे हो रही है वो मैं आपको बताऊंगा कि जब भी मार्केट यहां से अपना हाई और ओपन से ब्रेक कर देता है, यानी कि मार्केट 235 रुपए ब्रेक कर देता है, 235 रुपए 10 पैसे का मान लो हाई बन जाता है, तो यहाँ पे आप पोजीशन क्या कर सकते हैं, अपनी बाय कर सकते हैं। और जो लो बनाया था इसने, चाहे वो 233 का हो चाहे 232 का लो हो, वहां पे आप क्या रख सकते हैं, अपना एसएल रख सकते हैं। और दोस्तों क्या कर सकते हैं, अब अगर मान के चलते हैं कि आप 235 पे बाय कर रहे हैं और मार्केट ने 232 का क्या लगा दिया, यहाँ पे लो बना दिया, या मैं लिख देता हूं मार्केट ने लो बना दिया, तो ये क्या रहेगा, आपका एसएल रहेगा। और इसमें कितना डिफरेंस है दोस्तों, 3 पॉइंट्स का डिफरेंस है। 3 पॉइंट्स का क्या है यहाँ पे डिफरेंस है। तो आप क्या करेंगे, 235 प्लस 3, यानी कि आपका जो टारगेट रहेगा दोस्तों वो 238 रुपए का रहेगा। और ये इंट्राडे के लिए रहेगा, मैं यहां लिख देता हूं, ये क्या है, इंट्राडे के लिए है। तो दोस्तों ये स्ट्रेटेजी मैं कह रहा हूं कि 10 में से 9 बार हिट होती है। आप माने या ना माने, बट ये मार्केट में चलती है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें भी कुछ चेंजेस हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो आशा करता हूं कि इसको आपने ठीक से समझ लिया होगा। मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं कि जब भी मार्केट में गैप अप हाई बनता है, गैप अप ओपनिंग होती है और हाई और ओपन सेम होता है, थोड़ी देर बाद मार्केट नीचे आता है और नीचे आने के बाद जैसे ही ये हाई ब्रेक करता है तो आप यहाँ पे बाइंग करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे लो का, और जितना डिफरेंस है यानी कि बाइंग और स्टॉप लॉस के बीच में उतना ही डिफरेंस का आप ऊपर टारगेट लेके चलेंगे। एग्जांपल के तौर पे 3 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, तो हाई में यानी कि जो ओपनिंग प्राइस और हाई प्राइस जो सेम था उसमें 3 पॉइंट्स आप ऐड कर देंगे, वही आपका क्या रहेगा, टारगेट रहेगा। तो आशा करूंगा कि आपको ये स्ट्रेटेजी ठीक से समझ में आ गई होगी। बैक टेस्टिंग मैं इसलिए नहीं कर पाऊंगा इसकी, क्योंकि कैंडल चेंज हो जाती है। एग्जांपल के तौर पे ये आपने समझ लिया। अब मैं यहाँ पे एक बोर्ड क्लियर कर देता हूँ। अब हम देखते हैं कि अगर मैं इसकी बैक टेस्टिंग कराऊं तो देखूंगा कि भैया हाई और ओपन सेम था, पर जैसी कैंडल ने हाई बनाया तो कैंडल की फॉर्मेशन चेंज हो गई। अब जो कैंडल की फॉर्मेशन चेंज हो गई तो मैं फिर चार्ट पे आपको नहीं समझा पाऊंगा कि भैया ये कैंडल पहले दूसरी तरीके से थी, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, हम नॉर्मली इसमें 30 मिनट या फिर ओवरडे का चार्ट हम बेसिकली यूज करते हैं। 5 मिनट का भी चार्ट यूज कर सकते हैं, बट फिर वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। बट आपको ये कहना चाहूंगा कि ओवरडे चार्ट 30 मिनट का चार्ट देख के ही आप इंट्राडे में ट्रेड बनाएं। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, वो ये है, देखिए अब मैंने एक तरीका बताया आपको प्रॉफिट बुकिंग का, एक दूसरा भी तरीका है जिसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। अभी 3-4 दिन पहले निफ्टी में हमने आपको बाइंग कराई थी और 200 पॉइंट निफ्टी में तेजी आई थी। उसका रीजन भी दोस्तों यही था, मैंने आपको बोला था, मैंने आपको प्रॉमिस किया था मैं सैटरडे को उसके ऊपर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो यहाँ पे देखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे फिर से वही हुआ कि आप देखते हैं कि निफ्टी का मान लो क्लोजिंग हुई एग्जाम्पल के तौर पे 15,940 की, ये कैंडल बन गई। अब मैटर नहीं करता कि बुलिश कैंडल है फिर ये बीरिश कैंडल है, मान के चलते हैं ये क्या है, बीरिश कैंडल है और क्लोजिंग हुई है 940 पे। अब मान के चलिए दोस्तों कि नेक्स्ट डे क्या हुआ, गैप अप ओपन हो गया मार्केट, और मार्केट ने गैप अप ओपन होने के साथ 15,980 का इसने हाई बनाया, और यही क्या था दोस्तों, हाई और ओपन था इसका, 15,980 हाई और ओपन था।
अब क्या हुआ, मार्केट एकदम से नीचे की तरफ आया और नीचे जाने के बाद क्या हुआ, मार्केट एकदम से नीचे आया, 914 का उसने लो बनाया और एकदम से मार्केट तेज हुआ और उसने क्या करा, 980 का लेवल क्या है यहाँ पे ब्रेक कर दिया। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी पोजीशन क्या कर लेंगे, बाय कर लेंगे। और इसने लो जो बनाया था वो बनाया था 15,914 का, तो ये क्या रहेगा, हमारा एसएल रहेगा। तो जितना भी डिफरेंस है इन दोनों के बीच में कुछ 70 पॉइंट्स के आसपास का डिफरेंस है, 70 पॉइंट्स वहां से हम प्लस कर देंगे, तो वहां पे इसका जो टारगेट बैठता है वो बैठता है 16,050 का। ये तो एक तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका दोस्तों वो ये है प्रॉफिट राइडिंग का। आप ये एक काम कर सकते हैं, मैं फिर से आपको ये रफ कर देता हूं और यहाँ पे समझाना चाहूंगा कि जैसे आप देखते हैं बुलिश कैंडल है या बीरिश कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल का हाई और ओपन सेम है और मार्केट तेजी से नीचे की तरफ जाता है। जैसे ही वो ये हाई ब्रेक करेगा तो ये कैंडल की फॉर्मेशन चेंज हो जाएगी। एग्जांपल के तौर पे ये कैंडल जो थी वो अब इस तरीके की हो जाएगी, इस तरीके की कैंडल आपको देखने को मिलेगी, कुछ हैमर टाइप की कैंडल, क्योंकि पहले इसकी बॉडी नीचे थी और वो बॉडी दोस्तों ऊपर की तरफ चली गई। बॉडी कैसे बनती है, ओपनिंग और क्लोजिंग से। पहले जो क्लोजिंग नीचे थी अब ये क्लोजिंग ऊपर की तरफ होने लगी, तो क्या हुआ, ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस, और ये क्या हो गया दोस्तों, शैडो रह गई, ये हो गया हैमर। ये आपको हमारे बेसिक कोर्स यानी कि हमारे टेक्निकल एनालिसिस कोर्स में सबको सीखने को मिल जाएगा, क्योंकि बेसिक सीखोगे तभी दोस्तों इस लेवल तक आप जा पाओगे और खुद की क्रिएटिविटी आप कर सकते हो। क्योंकि जब हम मार्केट में काम करते हैं तो कई चीज़ें आप खुद से सीखते हो, तो खुद से सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो क्या होगा दोस्तों, जैसे ही 15,980 का हाई ब्रेक करेगा तो वैसे तो आपका जो एसएल था वो था इसके लो का, मान लो 15,914 का लो था, बट आप एक काम और कर सकते हैं, जैसे मान लो 16,050 चले जाता है यहाँ से, तो आप क्या कर सकते हैं, स्टॉप लॉस मॉडिफाई करके आप क्या कर सकते हैं, 15,980 का एसएल रख सकते हैं जो कि कॉस्ट टू कॉस्ट था, और इंट्राडे के लिए आप अपनी पोजीशन छोड़ सकते हैं कि भैया देखते हैं इंट्राडे क्या होता है। अगर मान लो मार्केट में एक्चुअल में तेजी है, अगर मार्केट में एक्चुअल तेजी है तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक बड़ी तेजी मार्केट में देखने को मिल सकती है, जो कि कई बार देखने को मिली है। तो मैं आशा करूंगा कि आप इस स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे और अच्छा खासा पैसा बनाएंगे, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी बहुत ही जेन्युइन है, बहुत अच्छा काम करती है। और कहना चाहूँगा दोस्तों, इस स्ट्रेटेजी के बलबूते पे मैंने भी कई ट्रेड बनाए हैं और मैंने कई पैसा कमाया है। इसके दूसरी अपोजिट स्ट्रेटेजी बनती है वो है गैप डाउन की। एग्जाम्पल के तौर पर गैप अप में आपने हाई ओपन सेम देखा, गैप डाउन पे आप क्या देख सकते हैं, लो ओपन सेम देख सकते हैं। तो वो थोड़ी सी अलग तरीके की हो जाएगी, वो मैं आपको समझाना चाहूँगा। वो इस तरीके की होगी क्योंकि मार्केट में कुछ भी मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है और गैप डाउन ओपन होता है। गैप डाउन ओपन होगा तो क्या होगा, ओपन और लो सेम होगा, इसमें ओपन हाई नहीं होगा, उसमें ओपन लो सेम होगा। मान लो मार्केट ने 914 पे इसने लो बनाया और ओपन प्राइस इसका सेम था, मार्केट यहाँ से 920 तक चला गया। अब 920 तक जाने के बाद मार्केट वापस से नीचे आता है और क्या करता है, ये 914 वाला यानी कि ये जो लो है वो ब्रेक कर देता है, जैसे कि तो ये कैंडल की फॉर्मेशन थोड़ी अलग तरीके की हो जाएगी। वो कैसी हो जाएगी वो मैं आपको समझाना चाहूँगा। वो यहाँ पे आप देखिएगा, ये कैंडल जो है दोस्तों वो कुछ इस तरीके की हो जाएगी, इस तरीके की कैंडल आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या था, बॉडी ऊपर थी, अब बॉडी नीचे की तरफ हो जाएगी। तो ये एक शूटिंग स्टार टाइप कैंडल बन जाएगी, या फिर आप इसे इन्वर्टेड हैमर बोल सकते हैं। ये सारी चीजें आप कह सकते हैं ऐसे, क्योंकि जब साइज यानी कि जब प्राइस चेंज होगा तो बॉडी भी चेंज होगी, कैंडल भी चेंज होगी, उसकी फॉर्मेशन चेंज होगी। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप जैसे ही लो ब्रेक होगा तो आप यहाँ पे अपनी पोजीशन शॉर्ट बना सकते हैं और हाई के एसएल से, और इसी तरीके से आप 1:1 का टारगेट ले सकते हैं, या फिर आप कॉस्ट टू कॉस्ट का एसएल रख के आप वहां पे प्रॉफिट राइड कर सकते हैं। ये स्ट्रेटेजी दोस्तों मार्केट में बहुत अच्छा काम करती है, बट मैं बैक टेस्टिंग इसलिए नहीं कर पाऊंगा। उसका रीजन सबसे बड़ा ये है क्योंकि जब कैंडल की फॉर्मेशन चेंज होगी तो फिर इसको समझना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आशा करता हूँ ये पॉइंट आप ठीक तरीके से समझ गए होंगे, बट मैं ये चाहूंगा कि आप लाइव मार्केट में इसकी बैक टेस्टिंग करें, और मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन होता है 9:15 के आसपास आप इसको देखिए, समझिए कि कौन से ऐसे कैंडल है जिसका हाई ओपन सेम है और कौन सी ऐसी कैंडल इसका लो ओपन सेम है। बट उसके लिए एक चीज आपको समझाना चाहूंगा, स्ट्रेटेजी हम लोग तो करते हैं, या फिर आप कई लोग जो होते हैं जो उसके ऊपर काफी वीडियोस बनाते हैं, या फिर मेरा थंबनेल देख के भी हो सकता है मेरी वीडियो की तरफ आए हो। बट यार एक चीज है जो मैं दिल से कहना चाहता हूँ, वो ये है कि स्ट्रेटेजी आपको पैसा कमा के नहीं दे सकती जब तक आपको उसका बेसिक क्लियर नहीं होगा। बेसिक क्लियर का मतलब होता है कि हाई ओपन सेम है, क्यों सेम है, क्या रीजन है उसका, कैंडल की फॉर्मेशन कैसे होती है, शूटिंग स्टार कैंडल क्या है, हैमर कैंडल क्या है, उसके लॉजिक क्या है, किस तरीके से काम करता है, ट्रेड कैसे बनाना है, बाइंग कैसे करनी है, सेल कैसे करना है, स्टॉप लॉस क्या होता है, साइकोलॉजी क्या है कैंडल की। दोस्तों वो जब तक समझ नहीं आएगा, प्राइस को जब तक फील नहीं करेंगे, तब तक आपको भगवान भी आके स्ट्रेटेजी समझा देना
तब भी आप दोस्तों पैसा नहीं बना पाएंगे। तो आपको कहना चाहूँगा कि आप पहले बेसिक टेक्निकल एनालिसिस सीख लीजिए। बेसिक का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपने कहीं से किताबें पढ़ लिया, 4 यूट्यूब वीडियोस देख ली या कोई सेमिनार अटेंड कर लिया तो आपको बेसिक टेक्निकल एनालिसिस आ गया, ऐसा नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आपको कैंडलस्टिक को पढ़ना पड़ेगा, प्राइस एक्शन को पढ़ना पड़ेगा, साइकोलॉजी को पढ़ना पड़ेगा, चार्ट्स को पढ़ने पड़ेंगे, इंडिकेटर किस तरीके से काम करता है, डाउ थ्योरी किस तरीके से काम करता है। जब इनको समझ में आ जाएगा ना, उसके बाद स्ट्रेटजी पे काम करने का मजा अलग है। इसके साथ साथ अगर मैं आपको ऑप्शन ऐड कर दूं, ऑप्शन का तड़का मार दूं ना इसमें कि भाई साहब कैसे स्ट्राइक को चुनना है, कैसे कॉल, कौन सी कॉल खरीदनी है, कौन सा पुट खरीदनी है, एसएल कैसे लेके चलना है, तो दोस्तों मजा आ जाएगा। और अगर आपको लगता है कि मैं स्ट्रेटजी के बाद ऑप्शंस को भी ऐड करूं इसमें, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट सैटरडे इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अगर इसी वीडियो में मैं आपको ऑप्शन भी समझाने लग जाऊंगा तो एकदम खिचड़ी पक जाएगी। तो स्टेप बाय स्टेप सीखने की कोशिश करिए। बट फिर भी दोस्तों एक रिक्वेस्ट है जो आपसे करना चाहूंगा, वो ये है कि अगर आप इस तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप जाइए हमारी वेबसाइट पे। वेबसाइट है www.chartanalysis.co.in। वहां पे जाइए, वहां पे जाके लॉगिन करिए, लॉगिन करके रजिस्टर करिए हमारी वेबसाइट पे। वहां से आप क्या कर सकते हैं, हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है जो कि 8,000 रुपए का है। इसके अलावा बहुत सारी स्ट्रेटेजी है जो हमने सिखाया है, और साथ साथ दोस्तों कहूंगा कि बेसिक टू एडवांस लेवल तक लेके गए हैं। तो आपको जो भी डाउट है टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो कहना चाहूंगा इसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी वेव थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई, साइकोलॉजी हमने सिखाई हुई है। और कहना चाहूंगा ये कोर्स का कंटेंट और क्वालिटी इतनी जबरदस्त है, प्रोडक्शन हाउस से शूट करें। जैसे मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, इसकी क्वालिटी इतनी बेटर नहीं है जितनी क्वालिटी आपको उसमें मिलेगी। साथ साथ कहना चाहूंगा इसमें हम पर्सनल सपोर्ट देते हैं। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो मुझे कॉल करिए, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करूंगा। मेरी ऐसी कोई टीम नहीं है कि आप कॉल करेंगे फिर वो मेरे को रेफर करेगा, ऐसा नहीं है। आप डायरेक्टली मेरे से बात करिए, मेरा ही नंबर है नीचे जो पर्सनल नंबर है। साथ साथ दोस्तों कहना चाहूँगा कि हम संडे वेबिनार भी करते हैं, और संडे वेबिनार करेंगे उसका पार्ट भी आप बन सकते हैं। तीसरा दोस्तों हमारा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है, वो आपको मिलेगा लाइफ टाइम के लिए, जिसमें हम डेली बेसिस की रिकमेंडेशन आपको देते हैं, नए नए चार्ट्स आपको भेजते हैं जिससे आप सीख सके और लर्निंग के साथ साथ अपनी अर्निंग कर सके। चौथा दोस्तों मीटअप भी करते हैं, तो आप हमारा कोर्स जरूर ज्वाइन करें। और अगर आप चाहें तो आप हमारा ऑप्शन का कोर्स भी ले सकते हैं। ऑप्शन और टेक्निकल का कोर्स का कॉम्बिनेशन यानी कंबाइंड कोर्स भी अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे। तो पहले स्टार्ट हमेशा टेक्निकल से करें, फिर आप ऑप्शन की तरफ जाइए, और दोनों को एक साथ सीखेंगे दोस्तों, तो मैं कहना चाहूंगा कि बहुत पैसा मार्केट से बना सकते हैं। साथ साथ कहना चाहूंगा दोस्तों हमारा 11 और 12 सितंबर को मुंबई में वर्कशॉप भी है, जैसे कि आप ये बैनर देख रहे हैं। 11 और 12 को मैं मुंबई आ रहा हूँ, और 2 दिन का हमारा फुल डे वर्कशॉप रहेगा, जिसमें भी मैं आपको कैंडलस्टिक समझाऊंगा, चार्ट पैटर्न समझाऊंगा, गैप किस तरीके से काम करता है, कुछ स्ट्रेटेजी आपके साथ डिस्कस करूंगा। 2 डेज का वर्कशॉप है, आप चाहे तो इसको भी आप एनरोल कर सकते हैं। तो कहना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं कराया है, या फिर आप संडे का वेबिनार मेरे से लाइफ टाइम के लिए फ्री पाना चाहते हैं, तो 2 ब्रोकर के लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक है एंजल, दूसरा है चॉइस। दोनों में से किसी एक में भी डीमैट अकाउंट ओपन कराते हैं तो संडे का वेबिनार मैं आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। तो आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।